देगी, सरकारी सारी चीजें देगी, सरकारी हॉस्पिटल देगी, सरकारी सब कुछ देगी, कर्मचारी पीपीपी मॉडल में लगेंगे। आज हम जितेंद्र जी के साथ, हम आपका धौलपुर में जब भी आंदोलन होता था हमेशा साथ में रहते थे। हम एक बात कहते थे कि नीति निर्धारक जब नीतियां बनाते हैं, जब 6,900 रुपए के अंदर एक नर्सिंग स्टाफ का बंदा कैसे काम कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि एक साबुन की सर्फ एक्सेल की टिकिया IAS की तो आती है 100 रुपए में और संविदा नर्सिंग कर्मचारी की 2 रुपए में आती हो। बराबर रेट है ना। दूध वही 55 रुपए किलो कलेक्टर के लिए भी और वही 55 रुपए किलो संविदा कर्मचारी के लिए भी है। यही है ना। आटे का भाव वही 30 रुपए किलो उसके लिए, 30 रुपए किलो हमारे लिए है। तो फिर भैया 6,900 रुपए में संविदा कर्मचारी कैसे अपना पालन पोषण कर सकता है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। साथियों, बेसिकली हम राजस्थान राज्य नर्स एसोसिएशन एकीकृत से हैं और द नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अब सभी संविदा कर्मचारियों को तहे दिल से दोनों संगठन की ओर से समर्थन की घोषणा करता हूँ। निश्चित तौर से आज आप जिस संघर्ष के लिए बैठे हैं, आपको सफल होकर ही जाना है। और ये लड़ाई दोस्तों सिर्फ राजस्थान की नहीं है, पूरे देश के कर्मचारियों की लड़ाई है। लेकिन नर्सिंग कर्मचारी पहले जो हुकार भर दिया करते थे, अच्छी गवर्नमेंट जो थी वो हिल जाया करती थी। लेकिन स्थिति ये रही है कि सरकारों ने फूट डालकर राज करने की नीति को बना रखा है। आपस में हम लोगों को इतने भागों में बांट रखा है कि हम लोग कोई संघर्ष करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे। लेकिन निश्चित तौर से आज आपकी यूनिटी है, उस यूनिटी ने राजस्थान के कर्मचारी जगत को एक नया इतिहास दिखाया है। जब पुरानी पेंशन योजना और संविदा कर्मचारी, ये दो मामले ऐसे हैं जो सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी, तो निश्चित तौर से जब हमने न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमने आंदोलन किया तो लोगों ने पागल बताया था। मेरे को कहा कुंभत जी, तो कभी संभव ही नहीं है कि कॉर्पोरेट घरानों में सरकार ऐसी दबी होती है कि कभी भी आप नई पेंशन को पुरानी पेंशन बदल ही नहीं सकते। लेकिन साथियों, सब लोगों ने यूनाइटेड होकर संघर्ष किया और मैं माननीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस मन से कि उन्होंने संविदा पेंशन की घोषणा की। और ये निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में संविदा प्रथा सबसे पहले आपने शुरू की थी और इसको आप ही इसका अंत करोगे। सारा राजस्थान का कर्मचारी जो है वो निश्चित तौर से आपके गुणगान गाएगा। तुम संविदा प्रथा के हमारे कर्मचारियों को परमानेंट करो, आपको वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम निश्चित तौर से आपके लिए आप कमिट करते हैं। लेकिन शर्त क्या है? हमारे संविदा कर्मचारियों के भाई है जो 6,900 रुपए में काम कर रहे हैं, वो 6,900 रुपए में मैं साथियों तय मान लेना, अगर जयपुर में पति पत्नी और 2 बच्चे हो तो कमरे का किराया होता है ना, वो 6,900 होता है। 6,900 रुपए से कमरे का किराया नहीं मिल सकता। तो बच्चे को क्या वो चूने का घोल बनाकर दूध पिलाने की स्थिति हो रही है क्या? सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता थी कि तैयार यशोदा होती है कान्हा का दिल बहलाने को, दूध तो मिला नहीं और चूने का घोल पिलाने को। तो क्या हम चूने का घोल बच्चों को पिला दें? नहीं पिला सकते। तो निश्चित तौर से साथियों, आप इस आंदोलन में संघर्ष कीजिएगा। पूरी तरह से हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।